मुख्यमंत्री पद को लेकर जदयू और बीजेपी के बीच खींचतान जारी। नीतीश कुमार के इस्तीफा पर भी संशय बरकरार, सभापति ने कर दिया खुलासा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके लिए जदयू और बीजेपी के बीच में खींचतान जारी है। ज्यों-ज्यों दोस्तों 30 मार्च 2026 के वो तिथि निकट आ रही, वैसे वैसे बिहार की राजनीति और भी गहराती जा रही है। आइए दोस्तों, एक संशय बरकरार हो गया है अब मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर। आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि जदयू और बीजेपी के बीच आखिर किस मसले को लेकर पेच फंस चुका। दरअसल दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे बड़ी बात बता दें दोस्तों कि 29 मार्च 2026 के वो तिथि ज्यों ही नितिन नवीन का इस्तीफा टला, आखिर बिहार की राजनीति उसी वक्त मोड़ लेती नजर आई। दरअसल दोस्तों, बीजेपी के स्तर से एक ऐसा दांव खेला गया जो नीतीश कुमार को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन नीतीश कुमार भी आखिर कम बड़े खिलाड़ी नहीं है। निशांत को लेकर दोस्तों आखिर पेच फंसा हुआ है। यहाँ पर देख लिया जाए, अब तो संशय बरकरार हो गया है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे या फिर ना देंगे। वैसे दोस्तों 30 मार्च 2026 किसी भी राज्यसभा पद के लिए निर्वाचित दोनों वो व्यक्ति, जिसमें नितिन नवीन शामिल है और नीतीश कुमार शामिल है, दोनों को इस्तीफा देना काफ़ी जरूरी है। अगर उस तिथि को यानी 30 मार्च को इस्तीफा नहीं दिया जाता है दोनों के स्तर से, तो दोनों का पूर्व ही पद मान्य होंगे और राज्यसभा का यह पद आखिर निरस्त माना जाएगा। लेकिन आखिर संशय बरकरार हो गया है। इसका खुलासा दोस्तों आखिर कैसे हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार देंगे इस्तीफा या फिर ना देंगे। वैसे दोस्तों, अनंत सिंह मुलाकात किए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से, और अनंत सिंह के मुलाकात के बाद जब मीडिया से पूछा गया कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे कि नहीं, उन्होंने खुले तौर पर कह डाले कि संभावना है कि 30 मार्च को नीतीश कुमार एमएलसी पद से इस्तीफा दे देंगे। साथ ही साथ उनको ये भी उनका कहना था कि वैसे हम सभी की इच्छा नहीं है, हम सभी की इच्छा है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा ना दे, हम सभी की इच्छा है कि मुख्यमंत्री अब अपने पद पर बने रहे। अब गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि एक तरफ उन्होंने तो कह डाली कि 30 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, लेकिन अब आइए अवधेश नारायण सिंह विधान परिषद के सभापति, जिनके सामने ही इस्तीफा होना है और उन्हीं की स्वीकृति जरूरी है, उन्होंने तो गजब ही बयान दे डाली। सबसे पहले दोस्तों सासाराम के लिए वो रवाना हुए थे और सासाराम में ही मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए एक बड़ी बातें कह डाली। सबसे पहले तो उन्होंने जमकर बखान किया मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का, उन्हें विकासशील, प्रगतिशील इत्यादि नेता का दर्जा देते हुए केंद्रीय राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाने वाले और एक अच्छे महत्व प्राप्त करने वाले नेता का दर्जा प्रदान किया गया उनके द्वारा नीतीश कुमार को। उनका सीधा सीधा कहना था कि वह सिर्फ बिहार के लिए ही लीडर नहीं है, उनकी पहचान केंद्र की राजनीति में भी और देश में भी एक अलग है। अब दोस्तों उनकी इच्छा ये थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि बिहार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। साथ ही साथ उनका ये कहना था स्पष्ट रूप से कि आम जनता की सहानुभूति उनके प्रति काफ़ी देखने को मिली है। आम जनता ये नहीं चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ दे। सीधा सीधा उन्होंने बयान दे डाली दोस्तों कि आम जनता नहीं चाहती है कि वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़े। लेकिन एक बात उन्होंने जोर डाली कि वैसे उनकी यह निजी इच्छा है और उनकी जो इच्छा होगी उसका हर कोई सम्मान करेगा। एक और बातें उन्होंने कही कि अगर बिहार में सत्ता परिवर्तन का संकेत मिलता है, अगर सत्ता परिवर्तन वाला स्थिति बनता है, उस वक्त एनडीए के शीर्ष लीडर ही यह तय करेंगे कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट रूप से उन्होंने ये नहीं कहा कि बिहार की सत्ता परिवर्तन होने वाली है, बिहार में सत्ता परिवर्तन पूर्ण रूपेण होना है। उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन की स्थिति बनती है, यानी अभी तक उन्होंने खुलासा नहीं किया कि सत्ता परिवर्तन बिहार में होगा
या फिर ना होगा। लेकिन यही नहीं दोस्तों, एक और बात उन्होंने कही। जब मीडिया के द्वारा पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 30 मार्च को इस्तीफा देने वाले हैं, तब उन्होंने तो ऐसा बयान दिया जो सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि इसकी आधिकारिक जानकारी अभी तक मुझे नहीं है। गौर करने वाली बात है दोस्तों, जिनके सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, जिन्हें उस इस्तीफे को स्वीकृत करनी है, उन्हें ही पता नहीं है कि मुख्यमंत्री 30 मार्च को इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे। आखिर इससे क्या स्पष्ट होता है? स्पष्ट होता है दोस्तों, संशय बरकरार है नीतीश कुमार के इस्तीफे पर भी। एक तरफ नितिन नवीन का इस्तीफा टला, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के इस्तीफे पर भी संशय बरकरार हो गया। आखिर यह कौन सा खेल है? तो यही है दोस्तों, नीतीश कुमार यानी जदयू और बीजेपी के बीच में टसल जारी है मुख्यमंत्री पद को लेकर। कौन होगा बिहार का अगला सीएम? मामला और पेच यहीं पर फंसा हुआ है। बीजेपी हर हाल में चाहती है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बने। तो वहीं पर देख लिया जाए जदयू की इच्छा क्या है दोस्तों। सर्वप्रथम इच्छा दोस्तों, जदयू की इच्छा यही है कि निशांत कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। सीधा सीधा दोस्तों, स्पष्ट रूप से समझ लिया जाए, जदयू की इच्छा, नीतीश कुमार की भी इच्छा है कि निशांत ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, तभी मैं कुर्सी छोड़ूंगा और इस्तीफा दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। यानी सीधे रूप में स्पष्ट हो चुका है दोस्तों। अब क्या होगा, ये तो काफ़ी पेचीदा सवाल मुद्दा बन गया है। वैसे देखेंगे तो श्याम रजक का भी बयान आया कि हम चाहते हैं कि निशांत ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, क्योंकि उनके पास एक अलग कुशल क्षमता है। लेकिन एक और बात दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात कि आखिर भरमाया जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर दबाव दिया जा रहा। आपको याद होगा, गौर कीजिए दोस्तों, सुबह ही यह खबर आई कि वो कांग्रेस के विधायक जो राज्यसभा चुनाव के बीच अनुपस्थित हो गए थे, उन्होंने बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी नेता अशोक चौधरी की आवास पर मुलाकात की है। इसका मायने क्या है दोस्तों? वैसे तो इनके स्तर से कहा गया कि मैं अपने क्षेत्र की विकास के लिए माननीय मंत्री से मिलने आया था, लेकिन ऐसे वक्त में जिस समय सियासी तूफान चल रहे हो, उस समय कांग्रेस के विधायक का जदयू मंत्री से संपर्क स्थापित करना, उनके आवास पर जाकर मुलाकात करना क्या बयान करता है? दरअसल यही बयान करता है दोस्तों कि किसी भी सूरत में भाजपा यह भ्रम नहीं पाले कि हम नीतीश कुमार को छोड़कर सरकार बना लेंगे, क्योंकि दोस्तों भाजपा भी अपना खेमा तैयार कर चुकी है। वो कैसे दोस्तों? बस सीधा सीधा जान लिया जाए, सीधा सीधा जान लिया जाए दोस्तों कि इस बार विधान सभा के चुनाव में जो परिणाम आए हैं, उसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी 89 विधायकों के साथ आरएल यानी एलजेपीआर चिराग पासवान के 19 विधायक 108 हो गए दोस्तों। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के कुल 9 विधायक 117 हो गए दोस्तों। गौर करने वाली बात, अब चाहिए मात्र 5 विधायकों का समर्थन। कौन होगा? तो वही है 3 विधायक। कौन है दोस्तों? 3 विधायक कांग्रेस के हैं। 120 विधायक हो गए, 120 विधायक हो गए दोस्तों। अब है गौर करने वाली बात, 2 विधायक कौन होंगे? तो यही तो है कि आरजेडी के वो विधायक जो राज्यसभा चुनाव के लिए अनुपस्थित हो गए थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, और बड़ी बात मैं बता देना चाहूँगा कि कांग्रेस के 3 ही नहीं 4 विधायक हैं, 4 विधायक हैं जो एनडीए के दामन थामेंगे, और कोई और नहीं, बीजेपी के तरफ रुझान है। इसीलिए तो आखिर उपेंद्र कुशवाहा को चौथे नंबर का उम्मीदवार बनाया गया था। इसी के आधार पर दोस्तों बीजेपी नीतीश कुमार के ऊपर यह दबाव बनाना चाह रही है कि नीतीश जी, आपको मैं जो कहता हूं वह मान लीजिए, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो होगा, लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं तो आपको छोड़कर मैं बिहार में सत्ता परिवर्तन कर लूँगा, अपनी सरकार बना लूँगा। इसीलिए आखिर कांग्रेस के वो लीडर जो राज्यसभा चुनाव के दरमियान अनुपस्थित रहे थे और जिन पर दावा, जिनके बदौलत बीजेपी के स्तर से दावा किया जा रहा है, उसी विधायक के साथ
अशोक चौधरी की मुलाकात होती है। इसका मतलब बीजेपी के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप किसी भी सूरत में इस संशय में ना रहे कि कांग्रेस के विधायक आपके पाले में जाएंगे, वो तो हमारे साथ बने हुए हैं, इसलिए आप जदयू के ही मुख्यमंत्री के पद को स्वीकार कर ले और निशांत कुमार को जहां मैं मुख्यमंत्री बनाने जा रहा हूं उसे स्वीकार कर ले। यही तो खेल है दोस्तों, लेकिन देखना है आखिर क्या होता है 30 मार्च 2026 को। वैसे आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।